स्कूलों में अप्रैल आ गया है, नया सेशन शुरू होने वाला है। और जब नया सेशन शुरू होता है तो टीचर्स के लिए भी एक नया चैलेंज होता है। बच्चों के लिए एक नई क्लास होती है, उनकी नई किताबें आती हैं, काफ़ी कुछ नए सेशन में नया होता है। लेकिन सारा कुछ होने के बावजूद भी क्या नया सेशन बनने में टीचर का जो सब्र है उसका भी कोई टेस्ट होता है क्या? हाँ, टीचर का एक सब्र होता है और उसका टेस्ट हर नए सेशन के साथ शुरू हो जाता है। नया सेशन जब शुरू होता है तो स्कूल में हलचल मच जाती है, बच्चे नई नई किताबें लेकर आते हैं, चेहरे पर उनके उत्साह होता है, नई क्लास मिली है ना, और हर कोई ये चाहता है कि एक नई शुरुआत हो रही है, सब खुश होते हैं। लेकिन सच ये है कि हर सेशन के में बच्चों के लिए तो नई शुरुआत हो जाती है, वो नई क्लास में चले जाते हैं, लेकिन टीचर के लिए उसके सब्र की एक नई परीक्षा शुरू हो जाती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? टीचर के लिए एक सेशन का मतलब जो नए सेशन है उसमें फिर से नए बच्चों को समझना होगा। हर बच्चे की अलग सोच होती है, हर बच्चे का एटीट्यूड अलग होता है, उस सब को समझना टीचर का काम होता है। कुछ शरारती बच्चे होते हैं, उनको सुधारना होता है, कमज़ोर बच्चों को आगे बढ़ाना होता है। ये सब करते हुए वो खुद को काफ़ी कंट्रोल करता है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उसका पेशेंस जवाब दे जाए। टीचर ही होता है ये सब करने के लिए। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जब एक बच्चा बदतमीजी करता है, वो किसी की नहीं सुनता, क्लास में शोर मचाता है, तब कौन उसे संभालता है? तब वो टीचर ही होता है जो उसे संभालता है, क्योंकि वो टीचर ही कर सकता है, उसकी जिम्मेदारी में आता है। उस समय टीचर के अंदर गुस्सा भी आता है। जब क्लास के अंदर बहुत शोर हो रहा हो, बच्चे संभल ना रहे हो, तो उसे गुस्सा भी आता है। वो भी तो एक इंसान है, मशीन नहीं है। लेकिन फिर भी वो खुद को रोकता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने सब्र पर कंट्रोल नहीं किया तो बच्चों को क्या दिखाएगा। उसे खुद को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, और वो बच्चों को नहीं दिखा सकता कि वो सब्र कर रहा है। हर दिन टीचर खुद से आगे बढ़ता है। कई बार उसे गुस्सा आता है, खुद से लड़ता है, गुस्से में, थकान में, फ्रस्ट्रेशन में, लेकिन बाहर वो क्या दिखाता है? एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, एक उसके ऊपर जैसे एंडलेस पेशेंस उसके अंदर है, वो सब दिखाने की वो कोशिश करता है। एक बड़ा शांत और सौम्य उसका चेहरा होता है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बात बाहर चली जाए। लेकिन क्या होता है कि जब सेशन शुरू होता है तो उसके बाद एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं टीचर्स से। जैसे मान लीजिए मैनेजमेंट है, उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट दे। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चों में परफेक्शन आना चाहिए। बच्चे भी चाहते हैं कि उन्हें फ्रीडम मिलनी चाहिए, और इन सब चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है? टीचर। इस बीच में तीनों में सबसे ज़्यादा दबाव जब टीचर के ऊपर आता है, और वो टीचर बड़ी सच्चाई के साथ उन तीनों को झेलता है, उन तीनों पर सब्र के साथ काम करता है। टीचर को सब्र कोई सिखाता नहीं है, टीचर को खुद ब खुद सब्र करना आ जाता है। वो खुद सीखता है, हर दिन टूटता है, फिर खुद को जोड़ता है, और फिर खड़ा होता है। और फिर कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब वो कई बार इन चीज़ों से लड़ता है तो फिर घर की टेंशन्स भी उसके साथ होती हैं, लेकिन वो घर की टेंशन्स को भी भूल जाता है। स्कूल का प्रेशर अलग होता है, घर की टेंशन अलग होती है, लेकिन फिर भी जब वो क्लास में जाता है तो अपनी पर्सनल लाइफ को दरवाजे पे ही क्लासरूम के छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि उसकी एक गलती से किसी बच्चे का फ्यूचर खराब हो सकता है। इसलिए हर नया सेशन टीचर के लिए सिर्फ एक नया सेशन नहीं होता, उसका काम का बोझ भी बढ़ जाता है, और फिर उसके साथ प्रेशर भी बढ़ता है। उसको सब्र के लिए नए तरीके से तैयार होना होता है। उसके पेशेंस, उसके कंट्रोल, डेडिकेशन की असली परीक्षा नए सेशन में ही होती है। तो अगर आप किसी ऐसे टीचर को समझना चाहते हैं तो पहले उसके सब्र को समझिए। अगर आप टीचर के सब्र को समझते हैं तो फिर आपको ये समझ में आएगा कि टीचर एक चलता फिरता वो आदमी है जिसमें पेशेंस इस कदर है कि जिसके कोई जवाब नहीं है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।